सागरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बड़े दादी की खूब पसंद है। आने बात ऐसी है ना, बंदा को बात कहा जाता है। तो आनति का अर्थ क्या किया था कि मजदूरी वेतन से खरीद कर वशीकरण। आनति का क्या है? वेतन से या धन से खरीद कर वशीकरण। तो आनति कर का क्या हुआ? वशीकरण करने का साधन। वशीकरण करने का साधन। वशीकरण करने वाला मतलब क्या होगा कि वेतन से खरीद कर वशीकरण करने का साधन लग जाएगा। तो यद्यपि जो आनति कर द्रव्य है वह दक्षिणा है ऐसा कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एकाचा असौ कृतो आनति। कृतो अर्थ है यहाँ पर एक वचन है ना कि एक क्रतु में एक आनति। एक क्रतु में एक आनति का अर्थ क्या हुआ? दक्षिणा। नहीं आनति तो वशीकरण। हाँ आनति वशीकरण हो गया। और हम आनति कर होता है दक्षिणा। एकाचा असौ कृतो। कृतो कर होगा मतलब यज्ञ में एकाचा असौ आनति मतलब जो ऐसा समझ लेंगे एक और आनति में कर्मधारय अभेद बता रहे हैं। मतलब एक यज्ञ में एक वशीकरण। एक यज्ञ में एक वशीकरण मतलब क्या है कि वेतन से खरीद कर वशीकरण एक यज्ञ में एक होगा। तो एक यज्ञ में एक आनति। इस प्रकार तदुपाधिका का अर्थ होगा यहाँ पर कृतु रूप कर्म निमित्तक। कृतु रूप कर्म निमित्त। तो कृतु जब एक है तो कृतु रूप कर्म निमित्तक दक्षिणा शब्द एक वचनांतता को ही प्राप्त करता है। एक वचनांतता है ना, एक वचनांतता को कौन प्राप्त करता है? कृतु शब्द। कृतु शब्द एक वचनांतता को प्राप्त करता है। अर्थात क्या होगा? कृतु शब्द कैसा हो जाएगा? एक वचनांत हो जाता है। तद उपाधिका तर्क हो जाएगा कृतु रूप कर्म उपाधि के निमित्त से। मतलब कृतु रूप कर्म जब एक है तो दक्षिणा भी कितनी हो जाएगी? एक। तो और एकाचो अच्छा निमित्त वाला यहाँ क्या हमने बताया है? कृतु एका आनति। कृतु में एक आनति। वैसे कि कृतु में एक आनति मतलब एक कृतु में एक वशीकरण। इस प्रकार कृतु रूप उपाधि निमित्तक दक्षिणा शब्द एक वचनांतता को ही प्राप्त होता है। अतएव इस कारण किस कारण नहीं कि कृतु शब्द दक्षिणा शब्द एक वचनांत होने के कारण ही या दक्षिणा शब्द को दक्षिणा शब्द एक वचनांत होने के कारण ही ऐसा कर लेना। अतएव का एक आह कृतौ एक दिन में साध्य भू नामक कृतु में। एक आकर होगा एक दिन में साध्य, एक दिन में किया जाने वाला। एक दिन में साध्य भू नामक कृतु में तस्य धेनु दक्षिणा अनुसार नहीं चाहिए। ये पूर्व मीमांसा का है। तस्य धेनु दक्षिणा किसी तस्य का कर्म विशेष की दक्षिणा है धेनु। कर्म विशेष की दक्षिणा क्या है? धेनु। यहाँ प्रसंग चल रहा है गो अश्व गर्धव सबकी दक्षिणा देने का। गो अश्व गर्धव सबकी दक्षिणा देने का प्रसंग है। पर इस कहते हैं तस्य का कर्म विशेष की दक्षिणा है धेनु। इस तरह यहाँ पर संपूर्ण गो अश्व आदि से वहाँ गर्धव दिया है। संपूर्ण प्रासंगिक प्रकृतस्थ का प्रकरण से प्राप्त संपूर्ण गो अश्वादि के दाक्षिण्य की निवृत्ति, उनके दक्षिणार्थ की निवृत्ति। अर्थात वे सभी दक्षिणा नहीं होंगे। सभी मिलाकर दक्षिणा नहीं होंगे है ना। दक्षिणा क्या होगी? केवल धेनु मतलब हो सब मिला के नहीं होंगे। इसी का ऐसा तस्य धेनु इति गवाम इस दसम अधिकरण इस दसम अध्याय के अधिकरण में स्थित है। तस्य धेनु इति गवाम इस मतलब तस्य धेनु पर बताया था ना दक्षिणा। तो तस्य धेनु इस प्रकार गो का ग्रहण होगा। किसका ग्रहण होगा? गो का। तो संपूर्ण की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा दोबारा देखेंगे। इस कारण ही एक दिन में साध्य भू नामक ऋतु में तस्य धेनु दक्षिणा
यहाँ पर प्रसंग से प्राप्त संपूर्ण गो अस्वादि के दाक्षिण्य की निवृत्ति, दक्षिणात्व की निवृत्ति। तो अब देखो दक्षिणात्व की निवृत्ति कहाँ पर बताई गई है? तस् रेणुमिति गवाम, इस 10वें अध्याय के अधिकरण में बताया गया है। 10वें अध्याय के अधिकरण में क्या बताया गया है? संपूर्ण गो अस्वादि के दाक्षिण्य की निवृत्ति, उनके दक्षिणात्व की निवृत्ति। अच्छा, अब तस् रेणु दक्षिणा है ना, तस् से ले लेना भू नामक एक दिन में किए जाने वाले क्रतु की दक्षिणा, एक दिन में साध भू नामक क्रतु की, ये तस् का अर्थ हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर तो उस वहाँ पर होगा क्या? इस तस् का उस क्रतु में क्या होगा? संपूर्ण गो अस्वादि के दक्षिणात्व की निवृत्ति। और दक्षिणात्व की निवृत्ति कहाँ कही गई है? तस् रेणु इति गवाम, यहाँ कही गई है। जो दो अलग अलग सूत्र उद्धृत है ना, तो अलग अलग सूत्रों का प्रयोजन समझ में आया? दोबारा देखो, इस कारण ही एक दिन में साध्य भू नामक क्रतु में, तो भू नामक क्रतु एक दिन में साध्य है और उसकी दक्षिणा वो है, ये बात इससे सिद्ध होती है तस् रेणु दक्षिणा इस सूत्र से। एक दिन में साध्य भू नामक क्रतु में तस् रेणु दक्षिणा, यहाँ पर मतलब इस सूत्र में क्या बताया गया है? नहीं, उसकी दक्षिणा धेनु है बताया। नहीं, एक मिनट, ये लग नहीं पाई बात नहीं। एक दिन में साध्य भू नामक प्रश्न में तस् धेनु दक्षिणा, दोबारा लगाना अच्छा रहेगा, दोबारा लगाओ पंक्ति का अन्वय आते का क्या हो जाएगा? दक्षिणा शब्द एक वचनांत होने के कारण ही आते का हुआ। फिर ऐसा लगाना तस् धेनु दक्षिणा, यहाँ पर भू नामक एक है क्रतु, तस् धेनु दक्षिणा यहाँ पर एक दिन में साध्य भू नामक क्रतु में, एक दिन में साध्य क्या है? भू नामक क्रतु में। प्रासंगिक गो अस्वादि सब के दक्षिणात्व की निवृत्ति होती है, सबके दक्षिणात्व की निवृत्ति होती है। और सबके दक्षिणात्व की निवृत्ति किस शब्द के कारण होती है? धेनु शब्द बताइए। और यह बात कहाँ कही है? तस् धेनु इति गवाम, इस 10वें अध्याय के अधिकरण में स्थित है। ये बात कहाँ स्थित है? 10वें अध्याय के अधिकरण में स्थित है। 10वें अध्याय के अधिकरण में क्या बात स्थित है बताओ? दक्षिण की निवृत्ति गो अस्वादि को। ठीक है, मतलब प्रासंगिक गो अस्वादि के दाक्षिण की निवृत्ति, यह बात तस् धेनु इति गवाम इस 10वें अध्याय के अधिकरण में स्थित है। अब देखेंगे यहाँ पर कि एक दिन में साध्य भू नामक क्रतु कहाँ पर कहा गया? तस् धेनु दक्षिणा, यहाँ पर तस् धेनु दक्षिणा यहाँ पर कहा गया। और ये भी ध्यान देंगे कि जो दक्षिणात्व की निवृत्ति होती है वो भी वहाँ धेनु दक्षिणा शब्द कहने से, धेनु दक्षिणा कहने से। ठीक है, अब आगे चलेंगे। तथापि तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो एक वचनांत होने के कारण ही क्या हुआ? सबकी निवृत्ति हो गई, सबकी निवृत्ति हो गई। दक्षिणा में क्या रहेगी? वहाँ पर धेनु। ये यद्यपि से कहा गया है ना, कि तथापि करते फिर भी दक्षिणा शब्दों एवं भूति वचना, यहाँ पाठांतर दिया हुआ है हमारे नीचे देखना भृति वचना, कि दक्षिणा शब्द भृति का वाचक है। भृति का अर्थ होता है मजदूरी, और भूति वचना पाठांतर है ना, तो भूति का अर्थ क्या होता है? धन। बात वही है, ये दक्षिणा शब्द धन का वाचक है। क्या सा अर्थ हो जाएगा कि ये यहाँ पर धन का वाचक दक्षिणा शब्द, धन का वाचक है। हाँ, सा कर दक्षिणा शब्द, और दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है। जैसे अस्मिन कर्मण इयम भूति, इस कर्म में यह दक्षिणा है, इस कर्म में यह धन है। इस भूति कर यहाँ धन या दक्षिणा, इस कर्म में यह दक्षिणा इति कर, इस प्रकार सा अर्थ हो जाएगा दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है। अस्मिन कर्मण इयम भूति इति, ऐसा लगाना, क्या अस्मिन कर्मण इयम भूति इति सा कर्म अपेक्षा भी प्रवर्तते, इस कर्म में यह दक्षिणा है, इस प्रकार दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है। दक्षिणा शब्द किसकी अपेक्षा प्रवृत्त होता है? कर्म की अपेक्षा, है ना। तो यहाँ दक्षिणा शब्द का मतलब हो जाएगा दक्षिणा का वाचक शब्द, दक्षिणा का वाचक शब्द। तो दक्षिणा का वाचक शब्द कौन है इस वाक्य में जो उद्धृत है? बोलो। भूति, भूति है ना। दक्षिणा शब्द भूति का वाचक है। तो सा से क्या लेंगे? भूति का वाचक दक्षिणा शब्द, या भूति का वाचक ले लेना। तो भूति का वाचक दक्षिणा शब्द ले लो, या भूति का वाचक शब्द भी ले सकते हैं, बात वही है।
और भूति का वाचक शब्द और दक्षिणा शब्द, दक्षिणा शब्द का अर्थ करना राम, दक्षिणा का वाचक शब्द, दक्षिणा का तो वाचक शब्द भूति भी हो जाएगा ना। और इस कर्म में या दक्षिणा है, इस कर्म में या धन है, इस प्रकार दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है। आगे चलेंगे। अस्मिन कर्मणि अस्य पुरुषस्य इयं भूति, इस कर्म में इस पुरुष का यह धन है, या इस कर्म में इस पुरुष की यह मजदूरी है, इस कर्म में इस पुरुष की यह दक्षिणा है। इस प्रकार देखेंगे यहाँ पर किसकी अपेक्षा ये भूति शब्द आया, जब पुरुष लगा दिया ना तो पुरुष की अपेक्षा से, पुरुष की है ना। इस कर्म में इस पुरुष की यह दक्षिणा है, इस प्रकार कर्तु अपेक्षा भी, कर्ता की अपेक्षा भी दक्षिणा शब्द अयम प्रवर्तते, ये दक्षिणावाचक शब्द प्रवृत्त होता है। यहाँ किसकी अपेक्षा से प्रवृत्त हुआ, पुरुष की अपेक्षा से, मतलब कर्ता की अपेक्षा से। कर्ता इसे जोड़ दिया ना पुरुष से, पुरुष मतलब ऋत्विक, ऋत्विक ऋत्विक, हाँ हाँ ठीक है। इस कर्म में इस पुरुष की यह दक्षिणा है, इस प्रकार दक्षिणा शब्द कर्ता की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है। ततश्चाचा तथा और तस्मात उस कारण, मतलब पुरुष की अपेक्षा दक्षिणावाचक शब्द की प्रवृत्ति होने से, पुरुष मतलब ऋत्विक, और तथा और करते तस्मात कारण, उस कारण ऋत्विक बहुत अपेक्षा, ऋत्विक के बहुत्व की अपेक्षा से, मतलब ऋत्विक बहुत होंगे, ऋत्विक की बहुत्व की अपेक्षा से दक्षिणा का बहुत संभव होने से, दक्षिणा का बहुत संभव होने से दक्षिणासु इस प्रकार बहुवचन संभव होता है। मतलब जब ऋत्विक बहुत है तो दक्षिणा कितनी हो जाएगी, बहुत। पहले तो बताया ना कि कर्म की अपेक्षा दक्षिणा शब्द जब प्रवृत्त होता है तो कर्म के एक होने से दक्षिणा कितनी होगी, एक होगी। जैसे तस्य धेनु दक्षिणा, एक आय क्रतु की दक्षिणा धेनु, तो वहाँ दक्षिणा एक वचन आ गया ना। तो कर्म के एक होने से दक्षिणा वाचक शब्द एक वचन हो गया, क्योंकि कर्म की अपेक्षा भी दक्षिणा शब्द प्रवृत्त होता है। और कहीं पर क्या होता है कि कर्ता की अपेक्षा प्रवृत्त होता है, तो जब कर्ता एक होगा तो दक्षिणा एक कही जाएगी, एक वचन, और कर्ता बहुत होंगे तो दक्षिणा कितनी कही जाएगी, बहुत, यही मतलब हुआ। और उस कारण ऋत्विक के बहुत होने से दक्षिणा का बहुत संभव होने से दक्षिणासु इस प्रकार बहुवचन संभव होता है। अतएव करते इस कारण ही ऋतपेय एक कर्म का नाम है। औदुम्बर सोम चमसो दक्षिणा सप्रियाय सगोत्राय ब्राह्मणे देयः इत्यत्र वाक्यता पक्ष है। यहाँ पाठांतर है एक वाक्यता पक्ष, एक वाक्यता पक्ष वाला पाठ अच्छा है। ब्रह्म भाग मात्रे भी दक्षिणा शब्द से अवयव लक्षणामंत्रेण मुख्यत्वोत्पत्ते तन्मात्रवाद इत्युक्तम दसमे यदि तो ब्रह्मण तदूनम तद विकार इत्याधिकरणे। देखिए अतएव का अर्थ हो जाएगा कि ऋत्विक के बहुत की अपेक्षा से दक्षिणा का बहुत संभव होने से, ऐसा लगाना। अतएव का अर्थ करना दक्षिणासु यहाँ पर बहुवचन होने से, दक्षिणासु यहाँ पर बहुवचन होने से। हाँ अब देखेंगे क्या होता है, प्रसंग से मिलाकर देखेंगे। ऋत पे कर्म में, ऋत पे कर्म में देखना वेद वाक्य है औदुम्बर सोम चमसो दक्षिणा। सोम चमसो का अर्थ होता है चम्मच, जानते हैं चम्मच, यहाँ पात्र विशेष है। सोम चमसा टिप्पणी में देखेंगे सोमपान अर्थम, सोमपान करने के लिए, सोमपान करने, सोमपान मतलब सोम एक लता होती है और सोम लता का रस निकालते हैं और उससे क्या यजन करते हैं, फिर अवशिष्ट भाग का कुछ पान किया जाता है ऐसा। तो सोमपान करने के लिए दिया जाने वाला पात्र विशेष को क्या कहेंगे, सोम चमच। पता ही समझे सोम चमच का क्या हुआ, सोमपान करने के लिए दिया जाने वाला पात्र विशेष। और तो सोम चमच पात्र विशेष का नाम हो गया ना। सोम चमच किसका, किस धातु का होना चाहिए, तो बोलते हैं औदुम्बरा, गूलर का बना होना चाहिए। सोम चमच किसका होना चाहिए, गूलर का होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, है ना। हाँ, सोम चमच गूलर का बना होना चाहिए। बोल लो आ जाए कोई होगा, तो ताला खुला है ना, फिर क्या है। मतलब औदुम्बर पात्र विशेष है ना, तो इसका हो जाएगा उदुम्बर निर्मित दक्षिणा सोम चमच है। और उदुम्बर निर्मित दक्षिणा क्या है, सोम चमच। हाँ, उदुम्बर की बनी हुई दक्षिणा में क्या दिया जाएगा, सोम चमच। तो सोम चमच यहाँ पर दक्षिणा है। अब देखो यहाँ भी दक्षिणा एक वचन है ना, सोम दक्षिणा शब्द यहाँ भी क्या है, एक वचन है। चलिए, और तो फिर अतएव का तभी आपको दोबारा बताएंगे, समझिए। अतएव का तभी क्या बोला था मैंने, दक्षिणासु यहाँ पर बहुवचन संभव होने से, लेकिन अभी जब दोबारा बताना पड़ेगा अतएव का तभी आगे शब्द लगाइए। यहाँ पर कि
ये दक्षिणा किसको देनी है? सोम चमस दक्षिणा, उदुम्बर निर्मित सोम चमस दक्षिणा किसको देनी है? सप्रियाय, अत्यंत प्रिय, और सगोत्राय करते समान गोत्र वाले, यजमान के समान गोत्र वाला होना चाहिए, है ना। तो क्या अर्थ हो जाएगा कि अत्यंत प्रिय समान सगोत्री ब्रह्मा को देनी चाहिए। ब्रह्मा भी एक ऋत्विक है, ब्रह्मा भी एक ऋत्विक है। हाँ, कि अत्यंत प्रिय समान गोत्र वाले ब्रह्मा को देनी चाहिए दक्षिणा। तो यहाँ पर दो वाक्य है ना, औदुम्बर सोम चमसो दक्षिणा एक वाक्य, सप्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया दूसरा वाक्य। तो दोनों को मिला करके एक वाक्य बना देंगे, एक वाक्यता पक्ष है, तभी तो हो पाएगा कि दक्षिणा किसको देनी है, कि उसे ब्रह्मा को देनी है। तो इन दोनों वाक्यों को मिलाकर ही तो होगा। यहाँ पर एक वाक्यता पक्ष में ब्रह्म भाग मात्रे अपी, ये जो दक्षिणा है ना, ये दक्षिणा सभी ऋत्विक का भाग है या केवल ब्रह्मा का भाग है? केवल ब्रह्मा को दी जाएगी या सभी ऋत्विक को दी जाएगी दक्षिणा सोम चमस? तो यहाँ पर ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा शब्द से मुख्यत्व पत्ते, दक्षिणा शब्द का मुख्यत्व संभव होने से, मतलब यहाँ भी दक्षिणा शब्द कैसा है? मुख्य है, गौण नहीं है। सुनो, बात ऐसी है कि यदि दक्षिणा शब्द यदि दक्षिणा शब्द समष्टि दक्षिणा का ही वाचक होता, दक्षिणा शब्द समष्टि दक्षिणा का ही वाचक होता, एक का वाचक नहीं होता, तब क्या कहना पड़ता कि यहाँ पर जो सोम चमसो दक्षिणा कहा गया है, तो दक्षिणा है तो सबका वाचक, लेकिन जब एक वाक्यता करेंगे तो केवल किसके साथ संबंध होगा इसका? ब्रह्मा के साथ। तो यदि सबके संपूर्ण दक्षिणा का वाचक दक्षिणा शब्द होता तो केवल ब्रह्मा के भाग को कहता लक्षणा से। ब्रह्मा के भाग को कैसे कहता? कब कहता ब्रह्मा के भाग को लक्षणा से? यदि यदि संपूर्ण दक्षिणा का वाचक, हाँ, यदि संपूर्ण दक्षिणा का वाचक होता तो एक ब्रह्मा की दक्षिणा को कैसे कहता? लक्षणा से कहता। एक ब्रह्मा की दक्षिणा को लक्षणा से कहता। ठीक है, अच्छा। तो अच्छा, लेकिन जब वो क्या है कि संपूर्ण का ही वाचक है या तो संपूर्ण का वाचक है कि होने के साथ साथ एक का भी वाचक है? एक का भी वाचक बताए ना, स्थितियाँ बताई ना कि ऋत्विक के बहुत की अपेक्षा से बहुवचन होता है और कर्म के एक होने से एक होता है। तो यदि एक का वाचक होता ही नहीं, बहुत का ही वाचक होता, तो जब केवल एक ब्रह्मा के भाग को कहता तो लक्षणा से कहता। पर ऐसा है कि केवल एक बहुत का ही वाचक हो, ऐसा तो नहीं है। तो लगाइए कि ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा, ब्रह्मा के भाग मात्र में भी अवयव की लक्षणा, अवयव में लक्षणा किए बिना, अवयव में लक्षणा किए बिना दक्षिणा शब्द की मुख्यता संभव है। अवयव की लक्षणा समझते हैं कि संपूर्ण दक्षिणा का एक अवयव क्या है? ब्रह्मा की दक्षिणा, बात ही समझ में। उसमें लक्षणा किए बिना मुख्यत्व संभव है। किसका मुख्यत्व संभव है? हाँ, दक्षिणा शब्द का मुख्यत्व संभव है। तो तन मात्र बाधा, तन मात्र बाधा का इसे समझेंगे कि यहाँ पर संपूर्ण दक्षिणा का बोध होगा, तो मतलब दक्षिणा मात्र का बाध है। यहाँ पर दक्षिणा मात्र का बाध है, दक्षिणा मात्र का बोध नहीं करा रहा है इस वाक्य में, केवल ब्रह्मा का भाग जो दक्षिणा है उसका ही बोध करा रहा है। ब्रह्मा का भाग दक्षिणा क्या? सोम चमस, तो उसका ही बोध करा रहा है, दक्षिणा मात्र का बोध करा रहा है क्या? तो कहते हैं दक्षिणा मात्र का बाध होता है इति यदि तू ब्रह्मणस्तूनम तद विकारा स्यात् इति 10वें अधिकरणे उक्तम, ऐसा 10वें अधिकरण में कहा है। 10वें अधिकरण में कहा है, मतलब 10वें अध्याय में, 10वें का अर्थ है 10वें अध्याय, 10वें अध्याय स्थित, 10वें अध्याय में स्थित, 10वें अध्याय में स्थित कौन? अधिकरण। ऐसा 10वें अध्याय में स्थित अधिकरण में कहा गया है। अभी तो यहाँ पर देखो, दोबारा समझेंगे। यहाँ पर अतएव आया था ना, तो अभी देखेंगे ये जो आया, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो बहुत के बोध कराने के साथ साथ एक का भी बोध कराता है। यदि केवल बहुत का बोध कराता, एक का बोध नहीं कराता, तब क्या होता कि यहाँ पर लक्षणा करनी पड़ती अवयव में, पर ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, तो अब देखो अतएव का तो वो पूरा लेना पड़ेगा फिर आपको। अभी क्या बताया गया था यहाँ पर? अच्छा, यही समझना, ऋत्विक के बहुत की अपेक्षा से दक्षिणा का बहुत संभव होता है, तो इससे क्या सदा सिद्ध हो जाएगा? ऋत्विक के एक होने से दक्षिणा का एकत्व संभव होता है। तो यही अर्थ जो अर्थता निकल रहा है वो लेना ठीक है।
मतलब शब्दता तो कहा गया है ऋत्विक के बहुत होने से दक्षिणा का बहुत होता है, तो अर्थता क्या सिद्ध है, ऋत्विक के एक होने से दक्षिणा का एकत्व भी होता है। तो हाँ, तो यही कर लेना कि दक्षिणा मतलब ऋत्विक के एक ऋत्विक की एकत्व होने से दक्षिणा का एकत्व होने के कारण ही लग जाएगा। ये अच्छा रहेगा ना अर्थ। औदुम्बर सोम चमसो दक्षिणा सप्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया, इस कारण ही ऋतपे नामक कर्म में, ऋतपे नामक ये कर्म का नाम है। औदुम्बर सोम चमसो दक्षिणा सप्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देया, यहाँ पर एक वाक्यता पक्ष में अवयव में लक्षणा के बिना ही ब्रह्मा के भाग मात्र में दक्षिणा शब्द की क्या कहेंगे, एक वाक्यता पक्ष में ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा शब्द की मुख्यता संभव है अवयव में लक्षणा किए बिना, लग जाएगा। या अवयव में एक वाक्यता पक्ष में अवयव में लक्षणा किए बिना ब्रह्मा के भाग मात्र में भी दक्षिणा शब्द की मुख्यता संभव है। तो दक्षिणा मात्र का बाद होता है, किसका बाद होता है, दक्षिणा मात्र का बोध होगा यहाँ पे, दक्षिणा मात्र का बाद हो जाएगा ना, दक्षिणा मात्र का बाद होता है, मतलब दक्षिणा मात्र का बोध नहीं हो, ग्रहण नहीं होगा, दक्षिणा मात्र का बाद हो जाएगा, मतलब दक्षिणा मात्र का ग्रहण, हाँ तो दक्षिणा मात्र का बाद है, बाद का मतलब बोध नहीं होगा, ग्रहण नहीं होगा। ऐसा यदि तू ब्रह्मण तदूनम तद विकार स्यात्, इस 10वें अधिकरण में कहा गया है, वो उस अधिकरण का सूत्र है ये। ततस्य और वैसा होने से कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी, कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी, राम अभी हमने क्या बताया था अतएव का अर्थ कि ऋत्विक की एकत्व होने से दक्षिणा का एकत्व होने से, और थोड़ा ऐसा अर्थ करके देखो इसका कि कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा की एकत्व, कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा का, ठीक है। पर इसके पहले क्या था, तथापि दक्षिणा शब्दों यम भूति वचना साचा कर्म अपेक्षा भी प्रवर्तित है, कि दक्षिणा शब्द कर्म की अपेक्षा भी प्रवृत्त होता है। जैसे इस कर्म में ये दक्षिणा, इस कर्म में ये दक्षिणा, कर्म की अपेक्षा से नहीं, विचार करके देख रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर कर्म की अपेक्षा, कर्म के एक होने से वही ठीक है जो हमने बताया ना, जो अर्थ था अपने अर्थ क्या अर्थ किया था, ऋत्विक का एकत्व होने से दक्षिणा का एकत्व संभव होने पर, यही ठीक है क्योंकि यहाँ ऋत्विक एक कहा गया है ना, यही ठीक है जो बताया है। चलिए, ततश्च और वैसा होने पर कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा का एकत्व होने पर भी, कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा का एकत्व होने पर, एक मिनट, ऊपर कृतु की अपेक्षा से बताए थे ना दक्षिणा, साचा कर्म अपेक्षा भी प्रवर्तित है। राम इसको विचार करके देखो, अभी हमने तत्व अर्थ क्या बताया था कि ऋत्विक का एकत्व होने से दक्षिणा का एकत्व होने पर, यही बताया था ना। लेकिन उसको लगाकर देखो कि ऊपर जो था कि कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा शब्द प्रवृत्त होने पर, कर्म की अपेक्षा से दक्षिणा शब्द प्रवृत्त होने पर ऋत्पे नामक कर्म में, अच्छा तो कर्म में आपको क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर बोलो, कर्म में जो विचार करते हैं आपकी बात का। ततश्च और एक ही कर्म है और विश्वजित नहीं, अभी अपना ऋत्पे की बात आई थी ना, यहाँ पर ऋत्पे की बात आई थी ना, ठीक है। नहीं तो यही करना, आत्यो कर जो हमने बताया है कि ऋत्विक की एकत्व होने से दक्षिणा के एकत्व होने के कारण यही करना आत्यो का। ततश्च बता रहा हूँ, तो ये मूल में जोड़ना पड़ेगा, अब ततश्च को मूल में जोड़ दो, ठीक है। और ऐसा होने से विश्वजित कृतु की अपेक्षा से, विश्वजित कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी ऋत्विक की अपेक्षा से दक्षिणा का भेद संभव होने से दक्षिणासु यहाँ पर बहुवचन असिद्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। और वैसा होने से कृतु की अपेक्षा से दक्षिणा की एकता होने पर भी ऋत्विक की अपेक्षा से दक्षिणा का भेद संभव होने के कारण दक्षिणासु यहाँ पर बहुवचन की असिद्धि
बहुवचन से असिद्धि ना, बहुवचन की असिद्धि नहीं है ऐसा जानना चाहिए। मतलब विश्व यज्ञ में बहुत सारे ऋत्विक रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन संभव होता है। ठीक है, इसको देखो फिर आगे चला देंगे पाठ लेंगे आप देखो। इसमें दो मंत्र में तीन हुए अभी, दो देखो पीतोदका जगदृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रियाः आनंदानां ते लोकास्तान् सा गच्छति ता ददत्। पीतोदकाः जगदृणाः दुग्धदोहाः निरिंद्रियाः आनंदाः, ये सब बहुवचनांत है। नाम ते लोकाः तान सह गच्छति ताः ददत्। अन्वय देखेंगे, पीतोदकाः जगदृणाः दुग्धदोहाः निरिंद्रियाः ताः ददत् सह तान लोकान गच्छति। लोकान तान परिच्छेद होगा, ताः ददत् सह तान लोकान गच्छति ते आनंदाः नाम लोकाः, ते आनंदाः नाम लोकाः। पीतोदकाः, यहाँ पर देखेंगे पीतम उदकम या भी है ना, पीतम उदकम, हाँ, जिनके द्वारा जल पी लिया गया है, जो जल पी चुकी हैं। कहने मतलब अभी तो जल पी चुकी हैं, आगे पी पाएंगी कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है, बूढ़ी गाय है ऐसा है। हाँ, अभी तो पी लिया, आगे पी पाएगी कि नहीं मालूम नहीं। तो पीतोदकाः जगद तृणाः, कि जिन्होंने क्या है कि तृण खा लिया है, घास खा ली है, आगे खा पाएंगी कि नहीं कोई ठिकाना नहीं है। जगद तृणाः दुग्ध दोहा, जिनका दूध निकाल लिया गया है ना, दूध निकाल लिया गया है, स्तन सूख गए हैं, आगे दूध देंगी कि नहीं पता नहीं, मतलब दूध निकाल लिया गया, आगे निकलने वाला नहीं है, ये मतलब हुआ। दूध निकाला जा चुका जो निकलना था, जिनका दूध निकाल लिया गया। निरिंद्रिया का अर्थ होगा जो इंद्रिय सामर्थ्य से रहित है, इंद्रिय सामर्थ्य से रहित है, मतलब वो प्रजनन सामर्थ्य क्षीण है, उनका आगे गर्भ धारण नहीं कर सकती है, ऐसा कमजोर गाय हैं। तो ताह ददत का अर्थ है उन गायों को साथ, ये कहाँ पर है, द्वितीय बहुवचन का है, ताह है ना, ताह ददत, ताह ददत का अर्थ हो जाएगा उन गायों को देने वाला, उन गायों को देने वाला। सह अर्थ यजमान, उन गायों को देने वाला यजमान। तान लोकान गच्छति, उन लोगों को जाता है। ते अर्थ है वे गंतव्य लोक, वे गंतव्य लोक जहाँ जाएगा, वे गंतव्य लोक। आनंदा नाम लोका, कि सुख रहित नरक नाम वाले लोग हैं। आनंदा का हो जाएगा सुख रहित मतलब नरक, वे सुख रहित नरक नाम वाले लोग हैं। किन लोगों को जाता है, जो सुख रहित नरक नाम वाले लोग हैं, मतलब नरक नाम वाले लोग हैं, ऐसा मतलब जिनको नरक कहा जाता है, उन लोगों को जाता है। ऐसी गायों को देने वाला। अच्छी गाय देना चाहिए जो उसको दूध दे, और बूढ़ी को दे दिया, बेचारे ब्राह्मण के खिला पिला के परेशान होंगे, तो देने वालों की पाप लग जाएगा, नरक चला जाएगा। इसे दान हमेशा अच्छी से अच्छी वस्तु को करना चाहिए, अपने जिस वस्तु को उपयोग करते हैं उससे अच्छी वस्तु का दान देना चाहिए, यही नियम है। देखिए यहाँ पर तो नचिकेता के पिता ने विश्वजित यज्ञ किया था, तो उन्होंने संपूर्ण धन संपत्ति का दान कर दिया, और सर्वस्व दान के समय वो बूढ़ी गायों का भी दान करने के लिए प्रस्तुत हो गए। सोचे सब देना तो इनको भी दे दे। तब नचिकेता के मन में विचार आया कि गोदान करना तो बहुत उत्तम कार्य है, पर पिताजी कैसी गायों को दान कर रहे हैं कि जो जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, मतलब आगे खा पी पाएंगी कि नहीं, बहुत जर्जर हैं, और झुक पी आगे मतलब जल पीने में भी समर्थ नहीं है, और निरिंद्रिया इंद्रिय सामर्थ्य से रहित है, मतलब उनको दांत भी मुंह में क्या है कि वो इतनी कमजोर हैं कि वो दांत पे हरा चारा भी नहीं चबा सकती हैं, और प्रजनन सामर्थ्य भी इनका क्षीण है। और ऐसी गायों को देने से क्या लाभ होगा, तो ये आनंद का अर्थ क्या हो जाएगा, सुख रहित, अर्थात नरक लोक को प्राप्त करते उनको देने वाला। तो अब देखना ये कौन विचार कर रहा है, नचिकेता विचार कर रहा है ना। अच्छा, तो अब देखना वो क्या विचार करता है नचिकेता कि विश्व याग में सर्वस्व का दान करना चाहिए। सर्वस्व में तो मैं भी आता हूँ,
विश्व युद्ध याग में सबका दान कर देना चाहिए, सबके अंतर्गत मैं भी आ रहा हूँ, तो पिता ने मेरा दान नहीं किया तो हमारा भी दान कर दे, ऐसा सोचता है वो कि इन गायों को दान देने से अनर्थ होगा, तो इनको गायों को न दे करके हमको दान दे दे तो अच्छा है। पुत्र का लक्षण देखेंगे टीका में है, पुम नामनो नरकात यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र प्रोक्ता स्वयं एवं स्वयं हुआ, मनुस्मृति का है, लगाइए यहाँ पर पुम नामनो नरकात, इसका अर्थ हो जाएगा पुम एक नरक का नाम है ना, कि पुम नामक नरक यस्मात् का अर्थ क्योंकि सुता लिखा है ना, सुता का पुत्र, क्योंकि पुत्र पुम नामक नरक से पिता की रक्षा करता है। यस्मात् पुम नामना नरकात पितरम त्रायते यस्मात् सुतः, क्योंकि पुत्र पुम नाम वाले नरक से पिता की रक्षा करता है। तस्मात् करते उस कारण से, स्वयं भुआ करते ब्रह्मा ने स्वयं उसका नाम पुत्र कहा है। ब्रह्मा ने स्वयं उसका क्या नाम कहा है? पुत्र कहा है। पुत्रा पु का अर्थ क्या है? पुम नामक नरक से, त्रा मतलब रक्षा करने वाला। हाँ, तो ये बिल्कुल सही पुत्र है। वाल्मीकि रामायण में तो दिया है कि पिता अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए पुत्र को जन्म देता है। इसलिए पुत्र का धर्म क्या है कि हर प्रकार से पिता की सेवा करना, उसकी आज्ञा में रहना, इधर उधर नहीं भागना। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है और मनुस्मृति ने तो ऐसा बताया है। नचिकेता आदर्श पुत्र है, वो विचार करने लगा। अच्छा, हाँ जी, पूर्व मंत्र में क्या था कि नचिकेता की श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। जब दक्षिणा देने के लिए गायों को ले जा रहे थे तो उसके मन में श्रद्धा प्रविष्ट हो गई। तो कैसी श्रद्धा प्रविष्ट हुई? तो श्रद्धा के प्रकार को ही दर्शित करते, कथियति, श्रद्धा के प्रकार को ही कहते हैं। पीतोदकः, पीतम उत्कम या भी, जिन गायों के द्वारा जल पी लिया गया है उन्हें क्या कहेंगे? पीतोदकः। या भी ताह, ता ते ताह है ना, प्रथमा वचनांत ते ताह पीतोदकः। जगदम कर भक्षितम, जगदम तृणम या भी, बोबरी है ना, जगदम कर भक्षितम या भी, जिन गायों के द्वारा घास खा ली गई है, तृण खा लिया गया था, उन गायों को क्या कहेंगे? जगद तृणाह। दुग्ध दोहा देखेंगे, दुग्धा दोहा या भी है कि यासम है? अच्छा, यदि यावी तो ऐसा लगाना कि जिनसे दूध निकाल लिया गया है, जिनसे, हाँ, जिनसे दूध निकाल लिया गया है। ता दुग्ध दोहा, उन्हें क्या कहेंगे? दुग्ध दोहा। निर्याह का अर्थ हो जाएगा कि अप्रजनन समर्था, मतलब प्रजनन सामर्थ्य से रहित, संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ है। मतलब जीर्णा का अर्थ वृद्धा, वृद्धा मतलब निष्फला, निष्फल है ना। हाँ, कुछ करने में असमर्थ, मतलब संतान उत्पन्न करने में असमर्थ है। या एवं भूता गावः, जो ऐसी गायें हैं, ताह करते उनको, उन ऋतिकों के लिए उन गायों को दक्षिणा बुद्धि से देने वाला। ताकत क्या हुआ? उन गायों को दक्षिणा बुद्धि से उन गायों को ऋतु को देने वाला, रक्षण कर देने वाला यजमान। आनंदा कर सुख रहित, ते कर शास्त्र प्रसिद्ध, सुख रहित शास्त्र प्रसिद्ध जो लोक हैं, लोक हैं। नाम है क्या यहाँ पर? नाम आया क्या मंत्र में? कहा नाम? अच्छा, ठीक है। हमने क्या बताया था कि वो सुख, तो नाम यहाँ पर खलु, खलु मतलब वाक्य अलंकार में हमने क्या किया था कि अनंत नाम वाले लोग हैं, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। नाम का फिर खलु किया कि जो शास्त्र प्रसिद्ध लोग हैं, यहाँ खलु तो वाक्य अलंकार में समझ लो कि तो नाम भी वाक्य अलंकार में हो गया, वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए है। वे शास्त्र प्रसिद्ध लोग हैं। तान कर उन गायों को देने वाला, तान का क्या अर्थ होगा? उन गायों को। तो इतना ध्यान कर लेना, उन गायों को देने वाला वह यजमान, उन गायों को देने वाला वह यजमान। गच्छति का अर्थ है, अच्छा नहीं, तान का अर्थ करना उन लोगों को। तान का क्या हो जाएगा? जो सुख रहित शास्त्र कथित लोग है ना, तान का उन लोगों को वह यजमान जाता है। शास्त्र लेना यजमान, उन लोगों को वह यजमान जाता है। एवं अमन्यत, ऐसा नचिकेता ने विचार किया। तो अब पिताजी जब ऐसी गायों को दे रहे हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? नरक पहुंच जाएंगे, तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, ऐसा विचार कर रहा है पुत्र। अब देखो इसमें
एक मंत्र करते हैं। स होवाचा पितरम तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाचा मृत्तवे त्वा ददामीति। तो नचिकेता ने विचार किया है ना, और विचार करके उसने अपने पिता को कहा सह ह उवाच इतरम तत् कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तम ह उवाच मृतवे त्वा ददाम इति। साकर्थ नचिकेता ने अन्वय लगाना स हा पितरम उवाच, सह विसर्ग होगा ना, सह हा पितरम उवाच तत् माम कस्मै दास्यसि, तत् माम कस्मै दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं, देखो द्वितीयं तृतीयं हा तम उवाच, द्वितीयं तृतीयं हा तम उवाच त्वा मृतवे ददामीति, त्वा मृतवे ददामीति। अन्वय देखना, अन्वय हुआ अर्थ देखो, सह हा पितरम उवाच, यहाँ पर सह कर क्या होगा, नचिकेता ने, हा कर निश्चय करके, पितरम मतलब पिता को, वैसे हा कर प्रसिद्ध भी होता है ना। नचिकेता ने प्रसिद्ध पिता को कहा, अथवा नचिकेता ने हा कर निश्चय करके, नचिकेता ने निश्चय करके पिता को कहा, उवाच मतलब कहा। तत्कर्थ यहाँ पर तात है कि हे तात, माम करते मुझे, कस्मै दास्यसि कि मुझे किस ऋतिक को दान करोगे, मुझे किस ऋतिक को, मुझे किस ऋतिक को दोगे इति, ऐसा। तो किसने कहा ये, हाँ उवाच क्रिया करता नचिकेता का ध्यान कर लेना। नचिकेता ने हाँ निश्चय करके अपने पिता को कहा, तत् हे तात माम मुझे, कस्मै मुझे किस ऋतिक को दान करोगे, ऐसा। अब द्वितीयम करते दूसरी बार कहा, द्वितीयम करते द्वितीयम उवाच, दूसरी बार कहा, पहले कहा फिर क्या कहा, पहली बार कहा तो पिता ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बच्चे कुछ कुछ चिल्लाते रहते हैं, बाल सुलभ चपलता दिखाते हैं, तो पिता कुछ नहीं बोलते। पहली बार कहने पर पिता ने उत्तर नहीं दिया, फिर द्वितीयम दूसरी बार कहा तब भी पिता ने उत्तर नहीं दिया, और फिर क्या तृतीयम करते तीसरी बार, तृतीयम का क्या अर्थ है, तीसरी बार के कहा। जब इस तरह बार बार कहने लगा ना, तो फिर ऐसा समझ लेना, अध्ययन कर लेना अब पिता का, कि बार बार कहने पर पिता ने क्रोध पूर्वक हा तम, हा करते प्रसिद्ध, तम करते नचिकेता को, उवाच मतलब कहा। बार बार कहने पर पिता ने इतना अध्ययन करना, हा मतलब प्रसिद्ध, तम नचिकेता को, उवाच कहा। किसने कहा, पिता ने, मतलब नचिकेता के बारंबार कहने पर पिता ने क्रोध पूर्वक प्रसिद्ध नचिकेता को कहा। क्या कहा तो बताते हैं, त्वा मृतवे ददामी कि तुझे मृत्यु को देता हूँ, मौत को देता हूँ, मर जा तू, ये बोल दिया। गुस्सा आ गया जब बार बार कह जा तेरे को मौत को दे रहा हूँ मैं, त्वा मृतवे ददामी तुझे मृत्यु को देता हूँ। अब देखो यहाँ पर तो ये क्या है कि मतलब अपने दान से भी यज्ञ की सफलता चाहता है, कौन, नचिकेता। नचिकेता अपने दान से भी यज्ञ की सफलता की प्रार्थना कर रहा है कि मैं भी पिता का धन हूँ, मेरे दान से उनको यज्ञ का फल प्राप्त हो, ऐसा निश्चय करके श्रद्धालु नचिकेता ने कहा कि आप मुझे किस ऋतु को दक्षिणा में देंगे। तो पहले उसको अबोध बालक समझकर पिता ने बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने 2 बार 3 बार 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 कहता रहा, तो क्रोध आ गया और बोला कि तुझे मैं मृत्यु देवता को देता हूँ, यमराज को देता हूँ, मर जा तू, ये मतलब है। तो देखना, तो ऐसा पिता का तात्पर्य है क्या कि मर जाए वो, बहुत लोग शब्दों पर ध्यान देते हैं, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, क्या मतलब है। आजकल जो न्यायालय होते हैं ना, यदि कोई बोले कि मैं तुमको मार डालूंगा, तो हमने सुनने में आया है कि न्यायाधीश विचार करता है कब बोला है। यदि कभी आवेश के समय बोला है तो उसका यथार्थ में तात्पर्य नहीं, आवेश के साथ बोल गया, हमारे घर नहीं, प्रसंग को ऐसा सुनने में हमको आया है। अब देखिए, तो अब यहाँ पर देखें तो वो क्या है, क्रोध के कारण डराने के लिए पिता ने कह दिया है, मतलब वो वास्तव में वो यमराज के पास भेजना, वो वास्तव में वो अपने पुत्र की मृत्यु चाहते हैं पिता, अथवा उसको डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं, डराने के लिए कह रहे हैं, है ना। तो पिता पुत्र मर जाए ऐसी भावना नहीं है, ऐसी भावना नहीं है। हाँ
होवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति तहोवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति। स उवाच दास्यसि इति सः हा पितरम् उवाच तत् मां कस्मै दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तं हा उवाच त्वा मृत्युवे ददामीति। सह करते नचिकेता ने, हा करते निश्चय करके पितरम उवाच नचिकेता ने निश्चय करके पिता से कहा तत् हे तात मां कस्मै दास्यसि मुझे किस ऋतु को दोगे। दो बार प्रथम बार पिता के कहने पर, प्रथम बार नचिकेता के कहने पर पिता ने उपेक्षा की, ये चपल होने के कारण ऐसा कह रहा है। तृतीय बार उपेक्षा की तो बारंबार कहने पर तम हा उवाच, हा तम उवाच ऐसा कर लेना। हा का तो प्रसिद्ध, तम का नचिकेतम, प्रसिद्ध नचिकेता को कहा, किसने, पिता ने। नचिकेता के द्वारा बारंबार कहने पर पिता ने प्रसिद्ध नचिकेता को कहा क्या कि त्वा मृत्यु में ददामी, तुझे मृत्यु को देता हूँ। लगाइए भाष्य। सा हो हा उवाच पितरम, पहले किसने कहा है, तो दी मान दक्षिणा वैगुण्यम मान्य माना, दी जाने वाली दक्षिणा में वैकल्य मानने वाला, दी जाने वाली दक्षिणा में वैकल्य मानने वाला मतलब न्यूनता मानने वाला, हीनता मानने वाला है ना। जब बूढ़ी गाय है ना तो दक्षिणा का वैगुण्य हो गया, हीनता हो गई। दी जाने वाली दक्षिणा की न्यूनता मानने वाला नचिकेता, नचिकेता आगे उवाच क्रिया आएगी ना तो उवाच क्रिया करता नचिकेता स्वात्म दाने नपी, कि अपने दान से भी पिता के क्रतु की पूर्णता की इच्छा करते हुए, अपने दान से भी पिता के क्रतु की पूर्णता की इच्छा करते हुए, मतलब पिता के क्रतु की सफलता की इच्छा करते हुए, पिता के क्रतु की वैसे वहाँ पर वैगुण्य का अर्थ था विकलता या न्यूनता, तो सद्गुण का क्या हो जाएगा, पूर्णता है ना। कि पिता के क्रतु की पूर्णता की इच्छा करते हुए आस्तिक में अग्रगण नचिकेता, आस्तिकों में अग्रगण नचिकेता ने पिता के समीप में आकर कहा, पिता के समीप में, आस्तिकों में अग्रगण है नचिकेता ने पिता के समीप में आकर कहा तत्कार हेता कस्मई ऋतुजय का अध्याय किया है, किस ऋतु को दक्षिणा के लिए मुझे दोगे, किस ऋतु के लिए, किस ऋतु को दक्षिणा के लिए मुझे दोगे, लग जाएगा, किस ऋतु को दक्षिणा के लिए मुझे दोगे। सह एवं मुक्ते नफी, सा अर्थ है एवं मुक्ते नफी का अर्थ है ऐसा कहने पर भी, ऐसा कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर, सा कर लेना नचिकेता, ऐसा कहने पर भी, ऐसा कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर, पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर, एवं मुक्ते नपि ऐसा कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा करने पर, द्वितीयम तृतीयम अपि पर्यायम की दूसरी बार और तीसरी बार भी बारंबार बारंबार कस्मै वाम दास्यसी मुझे किस ऋतु को दोगे इति वाचा, यहाँ पर सा था ना आरंभ में तो सा जोड़ लेना, ऐसा नचिकेता ने कहा, ऐसा नचिकेता ने, ऐसा ऐसा कहने पर भी नचिकेता के द्वारा ऐसा कहने पर भी पिता के द्वारा उपेक्षा किए जाने पर दो बार तीन बार, ये दो बार तीन बार और बारंबार पर्याय से कहा है ना, दो बार तीन बार और बारंबार कहने पर भी माम कस्मै दास्यसी मुझे कैसा किसे दोगे इति सह उवाच, सा है ना पहले, ऐसा नचिकेता ने कहा। तम होवाच बहु निर्बद्धमाना, बहुत बार बाधित किए जाने पर या बहुत बार बाधित होकर, बहुत बार मतलब बहुत बार वचन बाणों से बाधित होकर पिता ने कुपित होकर, तम कर पुत्रम, पिता ने कुपित होकर पुत्रम पुत्र को कहा क्या कि मृत्युवे त्वा ददामी, तुझे मृत्यु को देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय